कर दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो में मैं 3 स्टॉक्स ऐसे डिस्कस करूंगा जो तीन स्टॉक अगर मोदी गवर्नमेंट वापस आती है, जैसे आप सबको पता है 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट है, मोदी गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट वापस आती है तो ये तीन स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है और ये तीन कंपनी आने वाले 1 से 2 साल या 3 साल में तहलका मचा सकती है मार्केट में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्या क्या है ये कंपनीज़ में और कौन से सेक्टर से ये कंपनीज़ है, वो सब चीज़ मैं वीडियो में बताऊंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखिए। पहली कंपनी मैंने चूज़ की है इरिडा। ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है ना, ये सेक्टर में आप बिलीव नहीं कर सकते इतना ग्रोथ आ सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है, करंट अकाउंट का इश्यूज जो है, वो मेनली क्या है, हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं। मेजॉरिटी हमारा एक्सपेंसेस जो जाता है गवर्नमेंट का, वो क्रूड इंपोर्ट में जाता है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आगे जाएंगे, अगर हमारा करंट क्रूड इंपोर्ट जो है उसका 50% भी हम कम कर पाएंगे ना, तो ज़बरदस्त इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। और ये सब चीज़ मोदी गवर्नमेंट को पता है। अगर ये लोग वापस आते हैं, एनडीए गवर्नमेंट वापस आते हैं, तो मेरे हिसाब से जो लास्ट के 2 साल में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, उससे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ होगा आने वाले 3 सालों में। दोस्तों, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में फाइनेंस करती है, और फाइनेंस करना यानी हर प्रोजेक्ट में इसका कंपनी का रोल आ सकता है, आपको पता ही रहेगा। कंपनी का शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 185 रुपीज़। मार्केट कैप अगर हम इसका देखेंगे, मार्केट कैप 497 मिलियन यानी ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। 50,000 करोड़ भी समझ लो। ये कंपनी 50,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ जा सकती है आने वाले 2 से 3 सालों में, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन ये वीडियो सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, आप अपने रिसर्च खुद कर सकते हो। आगे अगर देखेंगे, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, 35 के वैल्यूएशन पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर काम करने वाली और कंपनी देखो, अगर कंपेयर करते हो, केपीआई ग्रीन है, वारी है, ये सब कंपनी मोर देन 70 पी पे ट्रेड कर रही है। यही एक कंपनी के उससे आधी है, हाफ पी पे ट्रेड करी है अभी 35 पे। तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से ये कंपनी का। कंपनी में आगे अगर हम देखते हैं, कंपनी का आप देखोगे ईयर का जो प्राइस रेंज है 50 मिनिमम रूप है और 214 तक कंपनी जा चुकी है। देखो कितना ज़बरदस्त कंपनी का जंप है 50 से। अभी जो मेन चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ वो यहाँ पर है। देखो, ये कंपनी का ग्राफ हो गया सेल्स और नेट इनकम यानी प्रॉफिट का। आप देखो कितना फिनोमिनल ग्रोथ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ही प्रॉफिट जा रहा है। अगर आप कंपेयर करोगे 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 5 बिलियन था और नेट इनकम यानी प्रॉफिट 2.15 बिलियन था। 5 बिलियन 2.15 बिलियन, सेम चीज़ एज ऑफ नाउ कितना हो गया है, रेवेन्यू यानी सेल्स 17 बिलियन और नेट प्रॉफिट 12.5 बिलियन। कंपनी का जबरदस्त ग्रोथ दिखाया हुआ है। देखो कैसे चार्ट जा रहा है, ग्राफ जा रहा है। अभी आने वाले 2 सालों में अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत ज़बरदस्त डेवलप होता है तो ये कंपनी ज़बरदस्त हल्का मचा सकती है। कंपनी के रिजल्ट ज़बरदस्त आ सकते हैं। रिसेंटली बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, आप देख सकते हैं 9 मई का ये लेटर है। उसमें कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, आरबीआई से। किस चीज़ में, तो एक सब्सिडरी कंपनी बना रही है कंपनी, इरिडा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस। इरिडा ग्लोबल, देखो अभी ये कंपनी नेशनल लेवल की नहीं रही, जैसे ये कंपनी बनेगी ना ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस, दुनिया में अलग अलग प्रोजेक्ट में ये कंपनी फाइनेंस करेगी। तो सोचो, ये इसका रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से नहीं आएगा, पूरे वर्ल्ड से रेवेन्यू आएगा। और गवर्नमेंट की कंपनी है तो क्या, अलग अलग कंट्री में गवर्नमेंट का सपोर्ट से इनको काम मिलता ही रहेगा, इनको अपना बिजनेस चलता ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है कंपनी ने 9 मई को डिक्लेयर की थी। और 26 अप्रैल को आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने ये कंपनी को नवरत्न स्टेटस दे दिया है। गवर्नमेंट की जो नवरत्न कंपनीज है उसमें इरिडा को कंपनी ने शामिल कर दिया है, और ये नवरत्न से महारत्न बनने का प्रयत्न कर रही है। कंपनी ऑलरेडी बोल चुकी है कि आने वाले हमारे फ्यूचर में जो स्टेप्स रहेंगे वो हम नवरत्न से महारत्न कैटेगरी में जाने के लिए ट्राई करेंगे। दूसरी जो कंपनी मैं कवर कर रहा हूँ है रेल विकास निगम। पहले हमने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर देख लिया, अभी रेलवे सेक्टर में जाएंगे, क्योंकि रेलवे सेक्टर में भी मोदी गवर्नमेंट ज़बरदस्त ग्रोथ करने वाली है। वंदे भारत ट्रेन कितनी सारी लॉन्च की है। अभी तो आप देखो बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कमीशन होने के बाद
और 2-3 जगह पे बुलेट ट्रेन आएगी, मैं आपको बताता हूँ, पक्का बताता हूँ। और ये सब चीज़ों के फ़ायदा किसको होगा? ये कंपनी रेल विकास निगम। ये कंपनी आप अगर देखोगे 6 महीने में कंपनी ने 128% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 106% है। 5 ईयर्स का रिटर्न देखोगे तो 1290 है। ऑलमोस्ट 13x कंपनी ने बना दी है 5 सालों में। तो क्या कंपनी यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ रुक जाएगा? नहीं दोस्तों, अभी तो इंडिया में बहुत डेवलप होना बाकी है रेल नेटवर्क। अब देखो चाइना और यूएस में रेलवे नेटवर्क कितना ज़बरदस्त डेवलप हो चुका है, लेकिन हमारे वो लोग डेवलप हो चुके हैं, हमारे यहाँ डेवलपिंग का चांस है। तो हमारे यहाँ की कंपनीज़ को ज़्यादा काम मिलने का पॉसिबिलिटी है। ये कंपनी मैं आपको बताता हूँ कुछ भी महंगी नहीं है, 49 के पी पे चल रही है। 49 का पी रेलवे सेक्टर में मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर को नज़र करते हुए कंपनी का शेयर आगे पीछे होता है, और एक रेलवे सेक्टर का फ्यूचर बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी का। आगे अगर हम डिटेल देखेंगे, ये कंपनी का आप देखोगे कि ईयर रेंज जो है 1010 से 399, यानी 110 से 400 रुपये का कंपनी का रेंज है पूरे साल का मूवमेंट, शेयर का मूवमेंट। पी रेशियो 49 है, जो कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो कंपनी का है सेल्स और प्रॉफिट का ग्रोथ है, आप देख सकते हैं ग्राफ कैसे जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। आप देखोगे 2020 में रेवेन्यू था कंपनी का 143 बिलियन और 7.57 बिलियन प्रॉफिट था। जो चीज़ 2024 में कितना हो गया, 210 बिलियन रेवेन्यू और 15 बिलियन नेट प्रॉफिट। कंपनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है, और इंडिया में रेलवे सेक्टर का ग्रो होना आने वाले 5-7 साल में ज़बरदस्त पोटेंशियल है। कंपनी के बारे में मैं आपको एक ज़बरदस्त चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो ये हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे आए, ये कंपनी का अनाउंसमेंट का हिस्ट्री है। देखो एक नया ऑर्डर मिला है, कब मिला है? 29, यानी आज मिला है। नया ऑर्डर मिला है L1 कब? 28 को एक प्रोजेक्ट मिला, 29 को भी एक प्रोजेक्ट मिला। 28 के पीछे जाएंगे तो आप देखोगे 24 को भी एक ऑर्डर मिला है, लोएस्ट बिडर इन मेट्रो, नागपुर मेट्रो। 24 के पीछे जाएंगे तो 20 मई को भी एक ऑर्डर मिला है कंपनी को। उसके पहले जाएंगे 13 मई को भी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। दोस्तों मेरा कहना ये है कि अगर एक महीने में इसको 4 या 5 नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं सिर्फ एक महीने में, तो ये कंपनी आगे जाके कहाँ पहुँचेगी? ये कंपनी का ऑर्डर बुक पता है कितना है? कंपनी का ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ है। ये तो एज ऑफ नाउ है। कंपनी को कंटिन्यूसली ऑर्डर मिल रहे हैं, हर महीने 2-3 ऑर्डर मिल रहे हैं। ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनियाँ दिखा सकती है मोदी 3.0 के टाइम पे। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, इसके ऊपर आप अपने खुद का एनालिसिस भी कर सकते हो। थर्ड कंपनी का देखो, हमने मैंने एक पहले ही रेलवे सेक्टर की कंपनी चूज़ की, उसके पहले रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, दोनों सेक्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ है। और थर्ड जो सेक्टर है वो है डिफेंस में तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफेंस के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का। पहले हम कभी एक्सपोर्ट नहीं करते थे, पहले हम ऑलवेज इंपोर्ट करते थे डिफेंस। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स, और ये तो स्टार्टिंग है। अगर मोदी 3.0 आई, कंपनी एनडीए की गवर्नमेंट आई फुल मेजोरिटी के साथ, तो डिफेंस सेक्टर आसमान छू जाएगा आने वाले 5 सालों में। उसी की सेक्टर की एक कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। देखो आज के दिन ही 11% रिटर्न है। मैं कल वीडियो बनाने वाला था लेकिन एक दिन लेट हो गया। ठीक है, 11% ये कंपनी के लिए कुछ नहीं है। ये कंपनी बहुत ऊपर जा सकती है। कंपनी का हम रिटर्न देखोगे तो 6 महीने में कंपनी का 67% का रिटर्न है। ईयर टू डेट में 47% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न आप देखोगे, 5 साल में कितना रिटर्न है कंपनी का? 1907, ऑलमोस्ट 19x पैसे बना दिए कंपनी ने 5 सालों में। ज़बरदस्त ग्रोथ है। देखो इतना ग्रोथ होने के बावजूद, इतना शेयर एप्रिशिएट होने के बावजूद, जो वैल्यूएशन है ना कंपनी का, कुछ भी नहीं है। 42 का वैल्यूएशन, डिफेंस सेक्टर कुछ नहीं है। आप देखो कि अलग अलग कंपनी कितने पे ट्रेड हो रही है। ये वैल्यूएशन आराम से 70 तक जा सकता है मेरे हिसाब से।
और ये कंपनी उसके लिए लायक भी है। आगे इसका हम डिटेल में एनालिसिस अगर करते हैं तो आप देख सकते हो ईयर रेंज जो है, शेयर का प्राइस जो रेंज है 765 रुपीज़ से 3400 तक का रेंज है कंपनी का। वैल्यूएशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 42.5 है। जो इसका भी आप अगर फाइनेंशियल्स देखोगे, अभी देखो ये इतना खतरनाक परफॉर्मेंस आया क्यों, शेयर का प्राइस इतना बढ़ा क्यों? सिंपल लॉजिक है, अगर कंपनी अपना प्रॉफिट और सेल्स बढ़ाएगी, ऐसे करके लेके जाएगी, एवरी ईयर बढ़ाएगी, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ थोड़ा कम हुआ है बट वो कोरोना के टाइम है थे इसलिए उसको डिस्काउंट गिनते हैं। यहाँ देखो ऐसे ग्रोथ होगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस का भी ग्रोथ होगा ही ना। 2019 में कंपनी का सेल्स हुआ करता था 49 बिलियन और प्रॉफिट हुआ करता था 5 बिलियन। 49 और 5 बिलियन का प्रॉफिट जो था, 49 से सेल्स कहाँ पहुँच गया 78 बिलियन। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। और ये जो नेट प्रॉफिट कहाँ पहुँच गया 11 बिलियन। तो ये कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ करी है और ये तो अभी स्टार्टिंग है। देखो ये कंपनी शिप बिल्डिंग का काम करती है। अभी लॉजिक क्या है, अभी तक दुनिया में डिफेंस के इक्विपमेंट रशिया, यूएस या फिर यूरोपियन कंट्री सप्लाई करती थी पूरे दुनिया में, लेकिन अभी इंडिया सप्लाई करना चालू किया, एक्सपोर्ट करना चालू किया है। अभी इंडिया में बनने वाला सामान कॉस्ट इफेक्टिव होगा इन कंपेयर टू यूएसए, इन कंपेयर टू रशिया, इन कंपेयर टू यूरोप। तो क्या है, जो गरीब देश है जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वो लोग क्या करेंगे, इंडिया से सस्ते में डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदेंगे। अब देखो अभी भी फिलीपाइंस ने खरीदा है, फिर हमारा बहुत सारा इसमें इंडोनेशिया से बात चल रहा है। तो ये सब गरीब कंट्रीज़ जो है ना, वो इंडिया से माल सामान खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसको चीप इकोनॉमिकल वे में पड़ेगा। दोस्तों ये ज़बरदस्त कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है मोदी 3.0 के टाइम पे। लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को कमेंट नहीं करते, आप कुछ कमेंट करिए तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, इससे भी ज़्यादा अच्छी से अच्छी कंपनी आपके सामने लाऊँगा। और मैं फाइनली ऑलवेज़ कहता हूँ, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप अपना खुद का रिसर्च जरूर करिए कोई डिसीजन लेने से पहले, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का कंसल्टेशन भी आप कर सकते हो। थैंक यू।